दोस्तों नमस्कार। आप पॉलिटिकल व्यू देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ चंद्रभान सारस्वत। आज बात करेंगे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की, जो अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। राष्ट्रीय राजनीति में अगर हम बात करें तो बीते 6 वर्ष से हाशिए पर लगातार कांग्रेस की स्थिति अब चली जा रही है। मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि बीते दिनों कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने असंतुष्ट माने जाने वाले पार्टी के 23 नेताओं के साथ बैठक करके उन मसलों को सुलझाने की कोशिश की जो इन नेताओं ने करीब 4 माह पहले लिखी चिट्ठी में उठाए थे। लगता नहीं है कि इस बैठक से बात कुछ बनी, क्योंकि इस पर कुछ कहा ही नहीं गया, अभी तक बाहर आया ही नहीं। उल्टे ये बताया गया कि पार्टी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनते हुए देखना चाहती है। इसके एक दिन पहले ही गांधी परिवार के करीबी रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से कहा गया कि कांग्रेस के 99.99% नेता राहुल गांधी को अपना अध्यक्ष देखना चाहते हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार जो भी फैसला ले, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को भेजी चिट्ठी में जो मसले उठाए थे, उनमें से एक ये था कि कांग्रेस राजनीतिक विमर्श में भाजपा से लगातार पिछड़ती हुई जा रही है और भाजपा को चुनौती नहीं दे पा रही है। और ये सच्चाई भी है, क्योंकि भाजपा और मोदी सरकार के विरोध के नाम पर या तो उथल बयानबाजी की जा रही है या फिर कटाक्ष भरे ट्वीट। और राहुल ये समझने को कतई तैयार नहीं है कि सरकार के अंध विरोध को राजनीति नहीं कहा जा सकता। एक समय कांग्रेस जनों ने यह माहौल बनाया था कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस बिखर जाएगी, लेकिन आज की हकीकत यह है कि यह परिवार पार्टी के लिए लगातार बोझ बन रहा है। कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। वह सबसे ज्यादा कमजोर तब हुई जब राहुल गांधी ने उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में उसकी कमान संभाली, और उसके बाद जो चुनाव हुए वो आपके सामने है। बावजूद इससे ये कहा जा रहा है कि उन्हें फिर से अध्यक्ष बनना चाहिए। यदि वे अध्यक्ष बनने को तैयार होते हैं तो फिर यह संभव नहीं है कि इस पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए कोई और सामने आए। कांग्रेस अपने विचारों और नीतियों से तो अलग होती ही जा रही है, उस पर वामपंथी दलों की सोच है वो भी लगातार हावी होती जा रही है। वह केरल में वाम दलों के खिलाफ है, लेकिन बंगाल में उनके साथ ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आखिर ये वैचारिक खोखलेपन और भटकाव का प्रमाण नहीं तो और क्या है। किसान संगठनों के पक्ष में राहुल गांधी वही भाषा बोल रही हैं जो वाम दल बोल रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव के पहले राहुल ने मंदिर मंदिर जाना और खुद को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताना शुरू किया था, और इसके बाद कोई सकारात्मक नतीजे है वो कांग्रेस को नहीं मिले, क्योंकि ये सब जान रही है कि ये मैच दिखावा है। कांग्रेस खुद को सांप्रदायिकता से लड़ने वाले दल के रूप में प्रचारित करती रही है, लेकिन केरल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। पिछले लोकसभा चुनाव में वायनाड में राहुल की जीत मुस्लिम लीग के सहयोग और समर्थन से ही संभव हो सकी थी। राहुल जिस वामपंथ के प्रभाव में आते हुए नजर आ रहे हैं, ये वही है जो दुनिया भर में एक अप्रासंगिक हो रहा है। ये वामपंथ के असर का ही परिणाम है कि राहुल दिल्ली में डेरा डाले किसान संगठनों के पक्ष में वही भाषा बोल रहे हैं जो वाम दल बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति से मिलकर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करने के बाद राहुल गांधी ने ये अपना जो पुराना राग फिर से अलापा कि मोदी अपने 3-4 पूंजीपति मित्रों की मदद के लिए कानून लाए। उनका ये राग तब से चल रहा है जब से मोदी प्रधानमंत्री बने। उनकी माने तो ये सरकार कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम करती है। उन्होंने ये आरोप 2019 के लोकसभा चुनाव में भी खूब उछाला। नतीजा क्या रहा ये सबको पता है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल ने ये तंज भी कसा कि अब देश में लोकतंत्र रह ही नहीं गया, और जो है वह केवल कल्पना में है। राहुल की जैसी सोच और कार्यशैली है, उससे पार्टी का भला है वो कभी नहीं हो सकता, कम से कम मेरी नजर में। तो ये अच्छा हुआ कि इसका जवाब गत दिवस खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की कथनी और करनी को रेखांकित कर दिया। आखिर परिवार को पार्टी का पर्याय बना देने वाले किस मुंह से लोकतंत्र की सीख दे रहे हैं। भले ही कांग्रेस ये कहती हो कि राहुल राजनीतिक रूप से बहुत मेधावी है, लेकिन उनकी बातें उनकी खोखले राजनीतिक चिंतन की गवाही देती हैं। और एक समस्या ये भी है कि वे राजनीति के प्रति समर्पित नहीं दिखते। बिहार में हालिया विधानसभा चुनाव के बीच में छुट्टी मनाने चलेगी। इस पर हैरानी नहीं है कि कांग्रेस के 23 नेताओं ने अपनी चिट्ठी में उसका उल्लेख किया था कि अगर राहुल को अध्यक्ष के तौर पर काम करना है तो वह पर्याप्त गंभीरता दिखाएं। वास्तव में इस चिट्ठी में जो नहीं लिखा गया वह यह था कि राहुल की जैसी सोच और कार्यशैली है
उससे कांग्रेस का भला नहीं होने वाला। लेकिन ये चिट्ठी है वो उसी तरफ इशारा कर रही थी। कृषि सुधारों पर वाम दलों की जैसी सोच दिखा रही है कांग्रेस। यदि बीते 4 दशक की राजनीति को देखा जाए तो कांग्रेस का स्वर्णिम काल वह था जब नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को साथ लेकर भारत को एक नई दिशा दी, आर्थिक रूप से भी और कूटनीतिक रूप से भी। विडंबना यह है कि राव सरकार ने जिन कदमों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को उबारा, आज कांग्रेस उनका ही विरोध कर रही है। ये देखना दयनीय है कि कृषि सुधारों पर वह वाम दलों जैसी सोच दिखा रही है। वह उन कृषि कानूनों पर किसानों को गुमराह कर रही है जिनकी पैरवी खुद उसने की थी। कांग्रेस और खासकर राहुल ने यही काम नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी किया था। राहुल को इस सरकार के हर काम में खराबी दिखती है। कोविड-19 पर नियंत्रण के मामले में मिसाल कायम करने के बाद भी वह सरकार को कोसने में लगे हुए। कांग्रेस भाजपा पर तो यह आरोप मढ़ती है कि वह मतदाताओं का ध्रुवीकरण करके हिंदू मुस्लिम खाई को बढ़ा रही है, लेकिन ये देखने से इनकार करती है कि खुद उसने मुस्लिम तुष्टीकरण करके ये खाई पैदा की है। कांग्रेस नेतृत्व ये देखने को भी तैयार नहीं कि पार्टी किस तेजी से अपनी जमीन खुदी भी जा रही है। एक के बाद एक राज्यों में क्षेत्रीय दल उसकी राजनीतिक जमीन पर लगातार कब्जा कर रही है। इसी कारण वह राष्ट्रीय स्तर पर कहीं अधिक कमजोर दिखने लगी। वह कोई ऐसा विचार सामने नहीं रख पा रही है जिससे पार्टी का कुछ भला हो और जो जनता को आकर्षित कर सके। बेहतर होगा कि कांग्रेस के असंतुष्ट नेता हिम्मत जुटाकर ये कह सकें कि गांधी परिवार के हावी रहते हुए पार्टी का भला नहीं होने वाला है। अब देखना यह होगा कि गांधी परिवार फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाएगा या फिर किसी वरिष्ठ या कांग्रेस के किसी नए चेहरे को मौका देकर औंधे मुंहगिरी कांग्रेस को वापस से संभालने की कोशिश करेगा। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।